सैड और डिप्रेशन दोनों एक अलग वर्ड्स हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं, ना उस बारे में बात करते हैं, ना उस बच्चे से पूछते हैं। फिर वो कल एक बड़ा अटेम्प्ट ले लेता है और तब हम अफसोस करते हैं कि उसको नहीं करना चाहिए था। जिसकी कैपेबिलिटी उतनी नहीं है, आप उसको ओवर प्रेशराइज कर देंगे तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं बस्ट आउट होगा। गार्जियन को ये समझाएंगे कि आपको अपने घर का माहौल कैसा रखना है ताकि ना तो कोई बुज़ुर्ग सुसाइड करे, ना ही कोई लेडी सुसाइड करे, ना ही कोई जवान सुसाइड करे, और बच्चा तो किसी भी हाल में सुसाइड करे ही नहीं। है ना, हमें रियलाइज़ ही नहीं होता कि ये प्रॉब्लम है। हो सकता है उस दिन जाने के बाद, सुनने के बाद आपको लगे ये तो कहीं हमारे यहाँ भी चल रहा है, क्योंकि कई बार हम समझ ही नहीं पाते कि ये एक दिक्कत है और इसमें हेल्प की ज़रूरत है। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में जामिया नगर में सुसाइड के बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। सुसाइड करने वालों में ज़्यादा उम्र के लोग भी हैं, कम उम्र के लोग भी हैं, और अफसोस की बात यह है कि सुसाइड करने वाले बच्चे भी हैं। जी हाँ, कई बार बच्चों ने भी सुसाइड किया है। जब सुसाइड नोट मिला तो उसमें किसी में ये लिखा हुआ है कि मैं तन्हाई महसूस कर रही थी इसलिए मैंने सुसाइड कर लिया। किसी में ये लिखा हुआ है कि मैं जेई नहीं निकाल पा रही थी इसलिए सुसाइड कर लिया। सोचिए कितने अफसोस की बात यह है कि मुसलमानों में सुसाइड बिल्कुल हराम है, तो हर उम्र के लोग तो सुसाइड कर ही रहे हैं। वो बच्चे जिनको अभी बहुत ज़िंदगी देखनी है वो भी सुसाइड कर रहे हैं। इस ताल्लुक़ से बहुत से लोग बातें करते हैं कि सुसाइड हो रहा है, बहुत अफसोस की बात है। बहुत अफसोस की बात है कि इसके लिए इनिशिएटिव कोई नहीं लेता कि हमें क्या करना चाहिए। हम मीडिया वाले जब भी सुसाइड का कोई वाक़या होता है उसकी ख़बर तो दिखा देते हैं, जो कुछ नेता वहाँ पहुँचते हैं उनकी हम बाइट भी आपको दिखा देते हैं, घर वाले अगर बोलने को तैयार होते हैं तो हम उनकी बातें भी आपको सुना देते हैं। लेकिन एग्जैक्ट इस पर क्या काम होना चाहिए, लोग बोलते तो बहुत हैं, करते नहीं हैं। इस ताल्लुक़ से अल हिकमा फाउंडेशन जो NGO है, बहुत पुरानी NGO है ये, उसने एक इनिशिएटिव लिया है और ये लोग संडे को यानी परसों 11 बजे जाकिर नगर 20 नंबर गली में हाउस नंबर 63/1 में 2-3 घंटे का एक प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें ये लोग गार्जियन की काउंसलिंग करेंगे कि प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिए, ऐसा मत सोचिए कि आपका बच्चा सुसाइड नहीं कर सकता। अल्लाह करे आपके घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, लेकिन अपने जहन से ये बात बिल्कुल निकाल दीजिए कि नहीं नहीं मेरे घर में तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मेरा बच्चा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। हमारे साथ फराह अब्बासी हैं, ये साइकोलॉजिस्ट हैं, ये और एक दूसरी साइकोलॉजिस्ट उस दिन उस प्रोग्राम में रहेंगी और ख़ास तौर पे गार्जियन को ये समझाएंगी कि आपको अपने घर का माहौल कैसा रखना है ताकि ना तो कोई बुज़ुर्ग सुसाइड करे, ना ही कोई लेडी सुसाइड करे, ना ही कोई जवान सुसाइड करे, और बच्चा तो किसी भी हाल में सुसाइड करे ही नहीं। देखिए, ये एक हकीकत है कि हम सब लोग अपने बच्चों पे बहुत प्रेशर डालते हैं। आम तौर पे हर कोई ये मुकाबला करता है अपने मोहल्ले वालों से, उसका बच्चा डॉक्टर बन गया तू क्यों नहीं बना, उसका बच्चा इंजीनियर बन गया तू क्यों नहीं बना। इसी चक्कर में सुसाइड के वाक़यात होते हैं। हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट हैं फराह अब्बासी। मैडम, ये जो प्रोग्राम आप लोग कर रही हैं जी, ये क्यों सोचा आपने कि ये प्रोग्राम होना चाहिए? देखिए, आजकल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो प्रेशर पहले ज़माने में इतना नहीं था, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा पेरेंटल प्रेशर भी आता है बच्चे पे, इन्वायरमेंटल भी आ रहा है, पीयर प्रेशर है कि मैं ये नहीं, मेरा दोस्त ऐसा कर रहा है मैं ये नहीं कर पा रही। कई चीज़ें हैं और कंपैरिजन पेरेंट्स ने कर करके कि आप मेरा बच्चा ये करता है तुम नहीं कर पा रहे हो, मेरा आपस में करते हैं पेरेंट्स, अपने खुद के बच्चों में करते हैं कि तो उसको देखो अपने भाई को वो कितना कर रहा है। तो जो बच्चा नहीं है, जिसकी कैपेबिलिटी उतनी नहीं है, आप उसको ओवर प्रेशराइज कर देंगे तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं बस्ट आउट होगा। फिर जब सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट होती हैं, बच्चा कभी एक रीज़न से सुसाइडल अटेम्प्ट पे नहीं जाता। हाँ, वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं और भी मिल गया, सब उसको इसी तरह से ट्रीट करें तो कहीं ना कहीं उसके थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं और फिर हम डिक्लाइन कर जाते हैं, इग्नोर कर जाते हैं, अरे होगा सैड होगा। सैड और डिप्रेशन दोनों एक अलग वर्ड्स हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं, ना उस बारे में बात करते हैं, ना उस बच्चे से पूछते हैं। फिर वो कल एक बड़ा अटेम्प्ट ले लेता है और तब हम अफसोस करते हैं कि उसको नहीं करना चाहिए था। बट कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है कि हम बात ही नहीं करते। फराह अब्बासी एक वैसे ही नहीं है कि आपको एक मशवरा दे रहे हैं। आमतौर पर लोग मशवरा देते हैं कि हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए। ये बाज़ाब्ता प्रैक्टिशनर साइकोलॉजिस्ट हैं,
तो इनका जो ये सेशन है इसमें आप लोग ज़रूर शरीक होइए। मैं बिल्कुल एड्रेस दे रहा हूँ, वहाँ मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, टाइम डाल रहा हूँ। तो आप में से ज़्यादातर लोग कोशिश कीजिए कि उस दिन ज़रूर है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये कभी मत सोचिए कि नहीं नहीं हमारे घर में ऐसा नहीं हो सकता, हमारा बच्चा तो बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं है। आपको अंदाज़ा नहीं कि आपका बच्चा क्या सोच रहा होगा। मैडम ये बताइए, उस दिन गार्जियन को क्या कुछ बताएंगे आप शॉर्ट में? एक तो आप डिटेल में वहाँ बताएंगे ही, शॉर्ट में अगर हम समझे कि उस दिन गार्जियन को क्या समझना है। पॉइंट्स हैं जिन पे हम काम करेंगे। पहली चीज़ है कि फैक्टर्स क्या हैं, क्यों मेरा बच्चा इस तरफ जाने की कोशिश करता है, और फिर हम बताएंगे कि आप वार्निंग साइंस क्या ले सकते हैं, क्यों क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम पकड़ सकते हैं हाँ मेरे बच्चे में दिक्कत हो रही है। रीजंस बताएंगे, उसके वार्निंग साइन बताएंगे। फिर हम बताएंगे कि आप एज अ पेरेंट कहाँ पे बच्चे को हेल्प कर सकते हैं, टिप्स जो आपको घर में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उनके बावजूद मेरा बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको कब अपनी क्लिनिकल हेल्प लेने की ज़रूरत है और कब जाना चाहिए डॉक्टर के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास। तो अगर कोई बच्चा सुसाइड नोट में ये लिख के सुसाइड कर लेता है कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा इसलिए मैं अपनी जान दे रहा हूं, मैं इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा इसलिए मैं अपनी जान दे रहा हूं, तो ये सिर्फ उस घर वालों के लिए, उस पेरेंट्स के लिए कलंक की बात नहीं है, ये पूरी सोसाइटी के लिए कलंक की बात है। आखिर हमने एक कैसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि एक मासूम बच्चा जिसको अभी बहुत ज़िंदगी जीनी है वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो रहा है। तो प्लीज़ आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वाले सेशन में ज़रूर आइए। जो प्रैक्टिशनर साइकोलॉजिस्ट हैं बाज़ाब्ता, वो आपको बताएंगी कि आप अपने घर का माहौल कैसा रखें, अपने बच्चों पे कैसी नज़र रखें, और जो भी घर में लोग दूसरे हैं उन पे भी कैसी नज़र रखें। कभी कभी आपको लगता होगा, जिस घर की भी हमने आपको अब तक खबर सुनाई है सुसाइड की, सबके घर वाले यही बोल रहे हैं, नहीं हमको तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, हमारी बच्ची तो ऐसी नहीं थी, हमारा बेटा तो ऐसा नहीं था, लेकिन अचानक वो सुसाइड कर लेता है। बहुत कुछ होता रहता है, आपको इसका अंदाज़ा नहीं रहता। मैडम आप गार्जियन से क्या कहना चाहेंगे सेशन में आने के लिए? देखिए, मैं बहुत रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग आएँ तादाद में, ताकि हमारा प्रोग्राम भी सक्सेस हो और हम जिस मकसद से बैठ रहे हैं एटलीस्ट हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकें। हम आ रहे हैं और आप नहीं आएंगे तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट ही नहीं हो सकता है। तो पेरेंट्स को आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अहमियत समझते हैं अपने बच्चों की, और आजकल के माशरे में कहाँ हम कमी रह जा रही है। ज़रूरी नहीं हर बच्चा, हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा हो और सब कुछ करे लाइफ में, लेकिन कहाँ पे हम प्रेशर डाल रहे हैं, कितना होना चाहिए, कहाँ पे हमें लीनियंसी देनी चाहिए, कई बार हम रियलाइज़ नहीं करते कि हम गलत भी हैं। आप अच्छा करना चाहते हैं, आप सब अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम भी गलत होते हैं। और एक बच्चा कभी भी बाय बर्थ नहीं होता प्रॉब्लमेटिक, उसको सिचुएशन, उसकी एनवायरनमेंट ऐसा बना देती है। और फिर हम अपना बच्चा लेके आते हैं कि मेरा बच्चा ख़राब हो गया। और मेरे साथ ऐसे रोज़ आते हैं पेशेंट कि आप पूरी 7-8 साल की ज़िंदगी में आपने उसे बिल्कुल पैम्पर करके ख़राब कर दिया, और फिर आप आ रहे हो कि बच्चा ठीक कर दो, क्योंकि बच्चा बहुत ज़िद्दी है, कहना नहीं मानता, हमारे हिसाब से नहीं चलता, वो हमें अपने हिसाब से चलाता है। तो आपको पता ही नहीं है कहाँ पे कैसे डील करना है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, बच्चे को ये नहीं मिल रहा, हम ये भी दे रहे हैं। गाड़ी नहीं है, हमको गाड़ी नहीं मिली, अपने बच्चे को देंगे। जो चीज़ हमने नहीं मिली हम उसको ओवर पैम्पर कर रहे हैं। बच्चे को अर्न करना आता ही नहीं है कि कहाँ पर हमें कोई चीज़ मिल रही है, आसानी से नहीं मिलनी है। अभाव भी ज़रूरी होता है लाइफ में, ताकि पता चले बच्चे को नहीं ये चीज़ क्यों आती है और कैसे इसके लिए मेहनत की जाती है। अभी बच्चे को मेहनत करना ही नहीं पता, तो ऐसी कई चीज़ें हम कई बार पूरी ज़िंदगी उसको यस 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 बोलते रहते हैं। जहाँ उसको नो सुनने को मिलता है उसे लगता है ये तो आज कुछ नया हो गया, अब मैं मर ही जाऊँगा। और ऐसे कई केसेस हैं, बच्चे ने पूरी ज़िंदगी यस सुना है, मदर ने कभी नो बोल दिया, इवन वो बच्चा अपनी जान से ज़्यादा कई पेरेंट्स की भी जान ले ली है लोगों ने। ऐसे भी जी बिल्कुल बिल्कुल, कई बार ऐसा हुआ है जी। तो मैडम मुझे बताइए, क्या उसमें सवाल जवाब का सेशन रहेगा? गार्जियन आपसे सवाल भी करेंगे? हाँ बिल्कुल रहेगा। पहले हमारा पॉइंट होगा, हम पहले डिस्क्राइब करेंगे कि हमारी हम क्यों आए हैं, प्रॉब्लम्स क्या है, वार्निंग साइंस क्या है, हम अपनी तरफ से पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। फिर उनको पेरेंट्स को पूरा मौका मिलेगा कि वो हमसे सवाल कर सकते हैं, हम सिनेरियोज डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ अगर ऐसा सिचुएशन है तो आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। जब भी हम सुसाइड की खबरें बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे कमेंट रहते हैं जिसमें लिखा होता है, अफसोस की बात यह है कि जामिया नगर मुसलमानों का इलाका है, वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। बहुत से लोग मुझे पर्सनल मिलते भी हैं तो भी कहते हैं शिबली भाई कितने अफसोस की बात है, देखिए बच्ची ने सुसाइड कर लिया, उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तो सिर्फ कहने बोलने से नहीं होगा, अगर आप में भी इस इशू को लेकर संजीदगी है तो ये जो प्रोग्राम संडे को होने वाला है अल हिकमा फाउंडेशन की लाइब्रेरी में 11 बजे से शुरू होगा। ये प्रोग्राम 2-3 घंटे चलेगा, तो इसमें आप ज़रूर शरीक होइए। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हो सकता है आपके घर के माहौल को बेहतर बनाने में ये प्रोग्राम आपके लिए मददगार साबित हो। कई बार आप होता है ना, हमें रियलाइज़ ही नहीं होता कि ये प्रॉब्लम है।
हो सकता है उस दिन जाने के बाद, सुनने के बाद आपको लगे ये तो कहीं हमारे यहाँ भी चल रहा है, क्योंकि कई बार हम समझ ही नहीं पाते कि ये एक दिक्कत है और इसमें हेल्प की ज़रूरत है, और फिर देर हो जाती है तब आप हमारे पास पहुँच पाते हैं।